अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हाजी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ एक अहम खबर आई है कि पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दी है और मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। पहले तो इन्होंने इसका आगाज़ किया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, और इसके बाद इन्होंने एक धमकी लगाई है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम ये सप्लाई पूरे मुल्क में बंद कर देंगे। अब देखते हैं इनके मुतालबात क्या हैं। इनके मुतालबात ये हैं, इन्होंने कहा है कि जो पेट्रोल पूरे मुल्क में सप्लाई किया जाता है पाइपलाइनों के ज़रिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों पर शिफ्ट किया जाए ताकि हमारा कमीशन बने और हमारे पैसे बने। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। अब आप ये देखिए कि पहले ही जो पेट्रोल है वो हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा महंगा है। अब लगता है कि अब इस मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हो जाएगा, पेट्रोल की कमी का खदशा पैदा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि जो IMF है, उन्होंने जो हमारा निगरान सेटअप है उससे मुतालबा किया है कि हमने आपसे कहा था कि आप गैस की कीमतें बढ़ाएं और 45% कीमतें बढ़ाएं, तो आपने अभी तक नहीं बताया कि आपने इस बारे में क्या हिकमत अमली इख्तियार की है। और इसके अलावा हमें यह भी बताएं कि जो ईरान से जो तेल है जो स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है उसके बारे में बताएं कि आपने उसके लिए कितना क्रैकडाउन किया है और क्या क्रैकडाउन किया है। और उसके बारे में बताएं कि जो टैक्स वगैरह जो पेट्रोल बेच के आप टैक्स इकट्ठा करते हैं वो टैक्स कितना होगा। और आप ये देखें, बेहतर तो ये है कि हम ईरान से तेल लेते ही रहें, क्योंकि अगर हम ईरान से जो तेल है मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं लेना, तो इसके दो नुकसान होंगे। एक तो वो लोग जिनका रोज़गार लगा हुआ है, वो कम से कम 20 लाख लोग हैं जिनका वहाँ से रोज़गार लगा हुआ है ईरान से जो हम तेल लेते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप ईरान से तेल लेना मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं, तो आप अगर IMF से पैसे ले भी लेते हैं तो आप वो जो पैसे आप IMF से लेंगे वो तो पूरे नहीं पड़ेंगे पेट्रोल के लिए, क्योंकि कम से कम 40% तेल का कहा जा रहा है कि 40% तेल जो सा है, पेट्रोल जो सा है ईरान से आ रहा है। तो इतने तो हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। और जी तीसरी खबर ये है कि जो आर्मी चीफ ने जो क्रैकडाउन शुरू किया था डॉलर्स के ऊपर, जो डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही थी अफ़गानिस्तान में, ईरान में, उसके मुस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। उसके मुस्बत असरात ऐसे आना शुरू हो गए हैं कि जो डॉलर कल 295 का था, अब सुनने में आ रहा है कि 294 पे हो चुका है। अभी आज थोड़ा कम ही नीचे आया है, लेकिन नीचे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो रहा है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अब लोगों के घरों में छापे मारे जाएंगे और डॉलर को बरामद किया जाएगा, और जिसके घर से डॉलर निकला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म, उन्होंने इंडिया पर, भारत पर ये इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया मुलव्वस है हमारा जो सिख शहरी जो कनाडा के अंदर मरा है उसको मरवाने में, और कनाडा के अंदर ही जो इंडिया है उसने हमारे शहरी को मरवाया है। और इसके लिए इंडिया ने अपनी जो एजेंसी रॉ है इसका इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, ये जो सिख शहरी है, ये जो कनाडा का सिख शहरी है, ये पहले इंडिया का सिख शहरी था जो 1997 में हिजरत करके कनाडा में आया था। और इसको डर था कि क्योंकि वहाँ पर खालिस्तान की जो तहरीक चली हुई थी, तो इसको डर था कि इंडिया में इसको मार दिया जाएगा, तो वो भाग कर अपनी जान बचाता हुआ कनाडा में आ गया था। तो ये सिख शहरी जो सा था यहाँ पर कनाडा में प्लम्बर भी रहा है। और इसके अलावा अब ये जो एक वहाँ पर गुरुद्वारा था, वहाँ पर ये एज आ सदर काम कर रहा था गुरुद्वारे का, तो इसको मरवा दिया गया है। और कनाडा ने इस बारे में शदीद एहतजाज किया है, और एहतजाज ऐसा किया है कि उन्होंने जो इंडिया के सफ़ीर थे जो कनाडा में थे उनको मुल्क बदर कर दिया है। और लेकिन इंडिया ने भी बहुत सख्त एक्शन लिया है, एक्शन का रिएक्शन इंडिया ने बहुत सख्त दिया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं है। इंडिया ने भी इनके सफ़ीर को बुलाया है, और इंडिया ने भी इनके सफ़ीर को कहा है कि आपके पास सिर्फ 5 दिन हैं और आप 5 दिन के अंदर अंदर हमारा मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। देखें जी, ये कोई आम मामला नहीं है, ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब में भी यही मामला हुआ था। सऊदी अरब का एक सहाफ़ी थे जो अमेरिकन शहरी हो चुके थे बाद में, तो वो तुर्की में आए जिनको मरवा दिया गया तुर्की के अंदर। तो अमेरिका ने कहा कि ये जो शख्स हमारा जो शहरी है इसको जो तुर्की मरवाया गया है ये सऊदी शाह फरमान ने मरवाया है, जो सऊदी जो किंग हैं उन्होंने मरवाया है। तो बाद में इसके ऊपर बड़ा ज़्यादा अमेरिका और जो सऊदीया है इनके मामलात बड़े ख़राब हो गए थे, और इनमें बड़ी ज़्यादा तलखियाँ पैदा हो गई थी, जो बाद में कुछ हद तक अभी कम हो चुकी हैं।
लेकिन आप ये देखें कि वो तो अमेरिका का शहरी था जो तुर्की में मारा गया, अमेरिका में नहीं मरा। लेकिन ये कैनेडियन शहरी है और इसको कनाडा में ही मारा गया है। तो ये एक ज़्यादा सख्त चीज़ है, और इस मामले में कनाडा ने बहुत सख्त रवैया अख्तियार किया है भारत से। हालांकि भारत इन अमेरिका का अलाइंस है, और आप ये देखें कि कनाडा ने ना सिर्फ सख्त रवैया अख्तियार किया है, बल्कि कनाडा ने अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, उनसे भी टेलीफोनिक रब्ता किया है। ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे भी रब्ता किया है, और इसके अलावा जो इंग्लैंड के वज़ीर आज़म हैं उनसे भी फ़ोन पर रब्ता किया है, और उन्हें सारे मामलात के बारे में बताया है कि ये इंडिया के जो सफ़ीर हैं ये भी इसमें मुलविस हैं, और इंडिया की जो रॉ एजेंसी है वो भी इसमें मुलविस है। और सारे मामलात बताए हैं, और ये भी बताया कि हमने उनके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया है। और इसके अलावा ये देखेंगे पाकिस्तान ने क्या किया है। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे अरशद शरीफ साहब, इनको कीनिया में, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, एक गरीब मुल्क है, वहाँ मार दिया जाता है। और वहाँ की पुलिस कहती है जी कि वो गाड़ी भगा के ले गए, हमने मार दिया। फिर कुछ मामलात और भी बाद में निकल आए। तो हमने उनके बारे में कोई तहकीक ही नहीं की, और ना तहकीक करने की कोशिश की, ना उनके हमारी जो टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर गई, ना उन्होंने उनके पुलिस अफसर को बुलाया, ना कोई तहकीक की, ना पूछा आपने हमारे शहरी को क्यों मारा। इतने मशहूर एक सहाफ़ी थे जिनको मार दिया गया, कुछ नहीं पूछा गया। और इसके अलावा आप ये देखें, एक काम तो और होना चाहिए था कि कनाडा में जो अभी जो काम हुआ है, पाकिस्तान को चाहिए था कि एक रिएक्ट करते, पूरी दुनिया को बताते कि जो भारत है वो एक दहशतगर्द है। तो इन्होंने ये भी काम नहीं किया। काम तो इनका ये बनता था कि ये बताते पूरी दुनिया को, देखें हम आपको नहीं कहते थे, हम आपको नहीं बताते थे कि जो इंडिया है ये दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करता है, उनके मामलात में मुदाखलत करता है, और उनके शहरियों को उनके मुल्कों में जाके मारता है। और ये भी कहते हैं कि अभी जो शहरी मरा है ये भी, और इससे पहले भी जो सिख जो वहाँ पर जो मारे जा रहे हैं ये भी उसमें इंडिया ही मुलविस है। बल्कि ये तो चाहिए था इनको करना, बल्कि इन्होंने ये करने के बजाय भी चुप्पी ही की हुई है, और उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। और ना कोई हमारे जो वजारत है उन्होंने भी कोई ऐसा काम किया है। बहरहाल लगता तो ऐसे है कि जो पाकिस्तानी हैं, इन्होंने सोच लिया है कि इन्होंने इंडिया का भी ग़ुलाम बनना है अमेरिका की तरह, और इंडिया के अंडर प्रेशर रहना है ताकि इंडिया हमसे कोई जंग ना छेड़ ले। तो आप ये देखें कि अब जो पाकिस्तान ने चुप्पी इख्तियार की है, इंडिया इस मामले में और भी करेगा। और हो सकता है कि क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं हिंदुस्तान में, तो हो सकता है कि इंडिया एक जंग छेड़ ले छोटी मोटी, और मोदी की जंग छेड़ ले छोटी मोटी, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान ने तो बोलना नहीं है, तो इनको दबा के ऐसे ही रखते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।